सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम संत श्री कबीरदास जी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी ने इनका नाम अवश्य ही सुना होगा। आज हम जानेंगे कैसे पूरी दुनिया के बादशाह सिकंदर ने स्वामी कबीरदास जी के चरणों में अपना सिर झुकाया था। ऐसा क्या हुआ था? तो बात उस समय की है जब स्वामी कबीरदास जी की प्रसिद्धि चारों ओर फैल रही थी। उनकी महिमा का बखान दूर दूर तक हो रहा था। तब कुछ ब्राह्मणों के मन में इनके प्रति ईर्षा द्वेष का भाव आ गया। कुछ ब्राह्मण इनसे ईर्षा करने लगे। उस समय भारतवर्ष का राजा सिकंदर था और वह काशी में ही आया हुआ था। तब इन ब्राह्मणों ने मिलकर, जिनके मन में स्वामी जी के प्रति ईर्षा थी, इन ब्राह्मणों ने मिलकर कबीरदास जी की माता को भी अपने पक्ष में कर लिया और वे सभी सिकंदर के दरबार में चले गए। और सिकंदर के दरबार में जाकर सभी ब्राह्मणों ने सिकंदर से कहा कि कबीरदास ने पूरे गांव को दुखी कर रखा है। यह मुसलमान होकर हिंदू बाबा बनने का नाटक करता है। मुसलमान होकर हिंदू बाबा बना हुआ है। यह कोई धर्म नहीं मानता। इसने सभी को दुखी कर रखा है। वह किसी भी धर्म को ना मानकर ढोंग फैलाता रहता है। यह सुनकर सिकंदर ने आज्ञा दे दी कि उसे तुरंत मेरे सामने पकड़ कर ले आओ। मैं देखूंगा कि वह कैसा मक्कार है। सिकंदर की आज्ञा पाकर सभी सैनिक गए और संत श्री कबीरदास जी को पकड़कर सिकंदर के सामने ले आए। सिकंदर के सामने स्वामी जी को लाकर खड़ा कर दिया। तब सिकंदर का एक सेवक संत श्री कबीरदास जी से बोला कि ये भारतवर्ष के बादशाह हैं, इन्हें सलाम करो। तब संत श्री कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हम केवल एक ही बादशाह को जानते हैं, श्री रामचंद्र जी। हम केवल उन्हें ही सलाम करना जानते हैं। यह सिर और किसी के समक्ष नहीं झुकता। देखिए, भक्तों को किसी से भय नहीं लगता। कितने निडर, चाहे वह पूरे भारतवर्ष का बादशाह ही क्यों ना हो, ये सर अगर झुकेगा तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही झुकेगा। भक्तों को कभी भी किसी से डर नहीं लगता। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के सेवक हैं। ये छोटे मोटे बादशाह से भयभीत कभी भक्त नहीं हो सकते। ऐसा भक्तों का प्रताप होता है। श्री कबीरदास जी की ऐसी बातों को सुनकर बादशाह ने आदेश दिया कि इन्हें लोहे की जंजीरों में बांधकर गंगा जी में डुबा दिया जाए। बादशाह के आदेश का पालन हुआ और श्री कबीरदास जी को लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया और गंगा जी में डुबा दिया गया। परंतु आश्चर्य की बात है, वे सभी चकित हो गए कि स्वामी जी गंगा के तट पर आकर खड़े हो गए और जंजीरें न जाने कहाँ लुप्त हो गई। पता ही नहीं चला कि जंजीरें कहाँ लुप्त हो गई और स्वामी श्री संत कबीरदास जी गंगा के तट पर आकर खड़े हो गए। जब इसमें वे असफल रहे तो बादशाह ने दूसरा आदेश दिया कि बहुत सी लकड़ियों में इन्हें दबाकर अग्नि लगा दी जाए, इन्हें आग लगा दी जाए। ऐसा ही किया गया। उनके आदेश का पालन किया गया। परंतु फिर से सब लोग चकित हो गए। फिर से वे आश्चर्य में पड़ गए कि सभी लकड़ियां तो भस्म हो गई, परंतु श्री कबीरदास जी का शरीर स्वर्ण के समान चमकने लगा। तपते हुए सोने की चमक भी लज्जित हो जाए, ऐसे उनका शरीर चमकने लगा और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, परंतु सभी लकड़ियां भस्म हो गई। जब यह उपाय भी काम में नहीं आया, जब इससे भी वह सफल ना हुए, तो बादशाह ने तीसरा आदेश किया कि एक मतवाले हाथी को स्वामी कबीरदास जी पर छोड़ दिया जाए। और ऐसा ही किया गया। एक हाथी को लाया गया और स्वामी श्री कबीरदास जी पर उसे छोड़ दिया गया। परंतु वह हाथी स्वामी जी के पास नहीं जा रहा था, श्री कबीरदास जी के पास नहीं जा रहा था और चिंगाड़ कर बार बार उनसे दूर जाए जा रहा था। लाख प्रयास करने के बाद भी स्वामी जी के पास वह हाथी नहीं गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण यह था कि स्वामी श्री कबीरदास जी के समक्ष श्री रामचंद्र जी सिंह का रूप धारण कर बैठ गए थे। स्वामी जी के आगे सिंह का रूप धारण कर श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने भक्त की जान बचाने के लिए बैठ गए थे। इसलिए वह हाथी स्वामी जी के समक्ष नहीं आ रहा था। जब बादशाह सिकंदर ने श्री कबीरदास जी का ऐसा प्रभाव देखा तो वह अपने सिंहासन से कूदकर श्री कबीरदास जी के चरणों में गिर गया और उनसे बार बार विनती करने लगा, हे प्रभु, अब आप ही कृपा कीजिए। ईश्वर के कोप से मुझे बचा लीजिए। आप ही मुझ पर कृपा कर सकते हैं। तब संत श्री कबीरदास जी ने कहा कि अब किसी भी साधु संत पर ऐसा गजब नहीं करना। तब सिकंदर ने कहा, आप जो भी मांगे, देश, गांव, अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं, जो भी आप चाहें वो मैं आपको दे सकता हूँ। आप एक बार आदेश कीजिए। तब श्री कबीरदास जी ने कहा कि हम तो श्री राम नाम का जब आठों प्रहर करते रहते हैं। हम श्री राम के सेवक हैं। हमें उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। ये संपत्ति हमारे किसी भी काम की नहीं है। इस प्रकार सिकंदर ने सम्मानित कर श्री संत कबीरदास जी को अपने दरबार से विदा किया। ऐसा संतों का प्रभाव होता है कि बड़े से बड़े बादशाह को भी उनके चरणों में झुकना पड़ता है और वे कुछ भी उनका हित नहीं कर पाते। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राम नाम का जप करते रहिए। जय श्री राम।